हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर नुमान नियाज ने। पीसीबी के साथ भी इनका खासा वक्त गुजरा है, मीडिया की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान आज अगेन आमना सामना है और अच्छी पिचेस हैं, स्कोर बन सकता है खासा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है या साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो स्कोर मैक्सिमम कितना बन सकता है यहाँ पर? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। स्कोर तो ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि पिच किस किस्म की खेलनी है, लेकिन टी20 में जनरली पिचेस जो हैं वो सूटेड होती हैं फॉर बैटिंग। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आपका ये भी सुन रहा था फिटनेस वाली बात, बट मुझे एक तो पाकिस्तान की टीम कम्प्लीटली अनसेटल्ड है। और जो सबसे बड़ी आयरनी है जी पाकिस्तान टीम की, वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस वक्त तक टी20 क्रिकेट इवॉल्व नहीं हुई थी और ये जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और एग्रेसिव पावर हिटिंग नहीं आई थी और इनोवेशंस नहीं आई थी, उस वक्त तक ये एक अपने नैरेटिव के साथ ओपन करके पावर प्ले में कंसोलिडेट करते थे, विकेट अपनी जो है वो नहीं गंवाते थे और मिडिल ओवर में 7 से 15 में रोटेशन करके और दे यूज्ड टू बैट डीप, तो कामयाब रहे। बट अब ये इररेलेवेंट हो गए। और ये जो पाकिस्तान की टी20 टीम हमने पहले टी20 मैच में भी देखी, इवन जिम्बाब्वे में देखा, ये नया स्टॉक भी जब आया है, तो ये कम्प्लीटली इररेलेवेंट है टू मॉडर्न टी20 वाइट बॉल क्रिकेट। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मर्सिडीज जो है उसके साथ या फरारी के साथ आप सुजुकी ऑल्टो की रेस लगवाएंगे। इसमें फिजिकल फिटनेस है, इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अगर आप ऑनरे क्लासन को देखें, वो टी शॉट मारता है गोल्फ वाली, या गोल्फर स्विंग है उसके पास, और उसकी बेस जो है वो बेस बॉलर वाली है। आप अगर डेविड मिलर को देखें, वो हवाई तवाई हिटिंग नहीं करता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका डिफेंस है, स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलता है और वो खड़े खड़े जो है वो सीधी शॉट्स मार देता है शॉर्ट आर्म जैब से। सो साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें एरियन मार्क्रम नहीं है, कगिसो रबादा नहीं है, उसमें जो वो कोटजे इंजर्ड हुआ है वो नहीं है, हाँ। मार्को यानसन नहीं है। और उसके बावजूद आप देखें जो उनका यंगस्टर्स भी आए, ब्रीजे वगैरह, सवाए ये है कि वो थोड़ा सा अबरार ने शुरू में उनको तंग किया क्योंकि स्पिनर्स पे उनको वेलनरेबल होते हैं, लेकिन वो सारे बिलोंग कर रहे हैं मॉडर्न वनडे क्रिकेट से। अभी हाल ही में इंडिया की ऑलमोस्ट बी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, और आप ये हैरान होंगी कि पाकिस्तान की टीम में सवाए फखर जमान और शुएब, अपना ये कह रहा हूँ शादाब खान के अलावा किसी का 140 का स्ट्राइक रेट नहीं है, और वो राइट। दोनों टीम से बाहर। वेयर है साउथ, आप अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो यू विल बी शॉक टू नो कि 158 स्ट्राइक रेट है सूर्या कुमार का, 155 स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का, और 140 में उनके 9 प्लेयर्स हैं जो 140 प्लस हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आप जब टोटल की बात करती हैं, जब आप प्रेशर में हैं, जब आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने 2 स्पिनर्स खिला दिए और अपनी तरफ से मिस्ट्री बॉलर खिलाया कि आपका 20वां ओवर कौन करेगा, और बीच में आपने साइम अयूब को यूज़ अगर आप कर लेते 10वें 11वें ओवर में, तो बारी ना आती कि सुफियान मुकीम आखिरी ओवर करता और वो 3 छक्के लगते। देन रिजवान जो है, जिस वक्त आप हैरान होंगी कि जिस वक्त उसने 211 का स्ट्राइक रेट भी अचीव कर लिया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज इनिंग्स, इट वाज स्टिल मच अंडर द रिक्वायर्ड रन रेट। तो ये आप बिल्कुल पेस नहीं रख पा रहे। तो मुझे ही होगा टी20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो आपको मैच जिता सकती है, लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान की टीम की कोई रेलेवेंस नहीं है प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो ये चीज़ है बिल्कुल कि सही। बैलेंस। अब उस्मान खान मुझे नहीं समझ आई वाई वी हैव बीन परसिस्टेंट। मुझे नहीं समझ आई किस लुकमान हकीम ने इनको कहा था कि बाबर और रिजवान ओपन करें और साइम को आप डिस्प्लेस करें, जो एक अच्छा मॉडर्न डे क्रिकेटर लगता है, और अभी उसने बहुत कुछ करना, उसको ओपन करना चाहिए था। फिर पर्सनल बोगस जो हमें नजर आए हैं कि आप डिसिप्लिन कर रहे हैं फखर जमान को, आप कहते हैं वो फिट नहीं है, वो जब टी20 चैंपियंस कप में वो उतर उतर के एक्स्ट्रा कवर मारता है, तो उसकी बैटिंग फिटनेस। जहां तक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस की बात है, तो इस टीम में जो साउथ अफ्रीका में 6 प्लेयर्स का तो मुझे पता दे हैड फेल्ड देयर फिटनेस टेस्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे फखर जमान के बगैर साउथ अफ्रीका जाना और वाइट बॉल क्रिकेट में उसे ओपन ना करवाना, एक वाइड इम्पैक्ट प्लेयर है। साइम हैज़ कम अप वेल। अच्छा, इसी तरह आपका जो शहनशाह अफरीदी है, अब हो क्या रहा है कि जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है,
बाबर आजम हैजंट परफॉर्म। बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट अपना PSL में हाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी वो मच टू बी डिजायर्ड है। लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के पास ना मिडल ऑर्डर है, ना ऐसे प्लेयर्स हैं, और उनमें भी जो है आपको बाबर और रिजवान जो है वो कंसोलिडेटेड नजर आते हैं। जो है बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आपके पास जो पूल आपने डेवलप ही नहीं किया। फिर दूसरी बात जो है, शाहिद शाह अफरीदी इज नॉट इवन 50% ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू बी नी इंजरी से पहले। उसका रिहैब भी ठीक नहीं हुआ, उसके बायोमैकेनिक्स हिल गए हैं, उसकी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी अपर आर्म जो है वो रोटेट होना शुरू हो गए हैं। तो वो अभी भी उसका रिकॉर्ड जो है बाकियों से बेहतर है। सो ये आप देख लीजिए कि आपके बेंचमार्क्स क्या हैं। और मॉडर्न क्रिकेट आप फूक मार के, आकिब जावेद या कोई और आके वो फूक मार के इनको मॉडर्न क्रिकेट नहीं सिखा सकता। ये टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट से आप शुरू होंगे, आप बायोमैकेनिक्स में इंटीग्रेट करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करेंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फोरकास्टिंग करेंगे, रियल टाइम डेटा पे आप मैचअप्स करेंगे। तो ये लड़के जब शुरू से मल्टी डायमेंशनल हिटिंग इनको आएगी तो कहीं जाके ये compete करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। वन ऑड मैच जीतना, दैट हैपेंस इन क्रिकेट, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू से, तो मेरे ख्याल में हमारी लोएस्ट टीयर की टीम बन चुकी है। एंड आपको अफगानिस्तान भी बहुत भूनेगा अगर आप ये वाली टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है कि हम लोग खासी ऐसी टीम्स के खिलाफ भी बदतरीन शिकस्त का हमें सामना हुआ जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ हमारा बेशक यंग टैलेंट है, लेकिन जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में फ़र्क है। उसके बावजूद हम लोग मैचेस तो हारे हैं, और फिर T20 का भी मैच हार गए हम, ODI भी हार गए, आयरलैंड जैसी टीम से हम हार गए, न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से हम हार गए। मतलब बैकग्राउंड में आप देखें कि हमारी शिकस्त रही किन के खिलाफ है ना। तो एक प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम भी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। मतलब स्कोर अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो हमारे टॉप बैट्समैन हमें उनका बल्ला लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करें T20 में लास्ट मैच जो हुआ, हमारे रिजवान कप्तान हैं और उन्होंने तो इंडिया के प्लेयर्स को फेस किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के शानदार प्लेयर्स को फेस किया हुआ है, और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल कर आ रहे हैं, बट उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका के उन बॉलर्स के खिलाफ हमें फियरफुल नजर आए जो, मतलब मुझे नहीं उनके सब प्लेयर्स के नाम पता है, मैंने नहीं देखा सब प्लेयर्स को इससे पहले। तो उनके खिलाफ भी अगर आप बहुत खौफजदा नजर आ रहे हैं और आप डर डर के मार रहे हैं, और आप मतलब 74 रन बनाने के बावजूद आपने 24 डॉट बॉल्स भी खेली, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम T20 की टीम कहां से लेकर आएंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं जी? बिल्कुल। ओके, आपने बहुत ही जबरदस्त एनालाइज किया जी, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, कि आप US से मैच हार जाएं, आयरलैंड से मैच हार जाएं, जिम्बाब्वे से मैच हार जाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे अब तो मेरा ख्याल है इथियोपिया सूडान ही रह गया जिनसे युगांडा से मैच आपने हारना है। तो लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ जी रिलेटिव इनसिक्योरिटीज हैं, आपके प्लेयर भी इनसिक्योर हैं। अभी मुझे देखें, प्लेयर दिलेर कब होगा? जब वो सिस्टम से, जो उसको पता होगा, उसका कॉन्फिडेंस उसकी मैनेजमेंट और सिस्टम में होगा, तो फिर वो सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलेंगे, बिकॉज उनको अपनी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए वो जो एक रिस्क फैक्टर है वो नज़र नहीं आएगा। फिर आपकी इनकन्सिस्टेंसी सिलेक्शन में है। फिर अभी आपको मैं बताएं कि क्या इम्पैक्ट आपने लिया कि सेम क्रिकेट बोर्ड जो है वो गैरी कर्स्टन को और सेलिब्रेट करता है और जेसन गैलेस्पी को, और आप जो हैं वो एक वक्त पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप इंडिविजुअल बेस पे जब आपने देखा उनकी पावर कटेल कर दी, उनको सिलेक्शन से हटा दिया, और उनको एवेंचुअली वो दोनों रिजाइन कर गए। एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब बात यह है कि जिस बेसिस पे आपने उनसे पावर्स कटेल की थी, उनको सिलेक्शन पैनल में नहीं बैठाया था। आकिब जावेद जो है वो सिलेक्टर भी हैं, कन्वीनर भी हैं, और साथ अब वो हेड भी हो गए। तो अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगी तो ये मैसेजिंग और ये टेम्पलेट जो है फिर ये नज़र आता है इंटरनेशनली भी और लड़कों को, प्लेयर्स को। अच्छा, फिर आपको ये नहीं समझ आ रही कि सलमान अली आगा जो बिलोंग ही नहीं करता T20 क्रिकेट से, वाइट बॉल क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट है, वो बहुत अच्छा है, आपने उसको कप्तान बना दिया, और कप्तान बना के जब वो एक्सपोज हुआ जिम्बाब्वे में तो आपने पहले मैच में उसको बाहर बिठा। तो ये तो आपकी थिंकिंग है। फिर आप ये शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते। उमर बिन यूसुफ या ये बाबर आजम या ये जो नए लड़के भी आपके हैं, इरफान नियाजी, बहुत टैलेंटेड है, प्री मैच्योरली आप ले आए हैं। ये लड़के उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते जो कि आजकल दुनिया में आपको नजर आ रही है T20 में। तो ये कौन खेलेगा? ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना। तो अब हाई टाइम है कि आप टीयर क्रिकेट में अब आप बजाय कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपका मेडिकल पैनल जो है वो कौन चला रहा है,
वो डिप्लोमा होल्डर्स चलाते हैं, वेयर दुनिया जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल्स पे चली गई है। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट हैं उनके पास, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशनिस्ट हैं। पूरा इनका एक फुटबॉल में जिस तरह होता है, पूरा इनकी एक रेजमेंट होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस होते हैं। उसके बाद इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो इंजरी प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं और फिर उनको मैक्सिमाइज कराते हैं, उनको खिलाते हैं। तो ये लड़कों को मीडियोक्रिटी है, और मीडियोक्रिटी अब आपको आगे नहीं चलने देगी। तो अच्छा, फिर हम अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रिसोर्स है भी, हम उसको अपनी बोगस की जो है वो नजर कर देते। यार इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी हो जाओ, चलो अभी नहीं बन सकते अगर प्लेयर्स, तो जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है उसको तो खिलाओ ना यार, कॉम्बिनेशन तो ठीक करो ना, ठीक है ना। कि पावर प्ले में बॉलिंग किसने करनी है, अगर इब्रार ने करनी है उसको भी, उसने तीसरे ओवर में 3 छक्के मार दिए थे मिलन ने, लेकिन इब्रार इज द वन जो कि कैन मेक अ डिफरेंस। अच्छा, अब आप सुफियान मुकीम बड़ा ब्रिलियंट लड़का है, रिस्क भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। अच्छा, अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने आउट कर दिया तो आपने उसको हीरो बना दिया, और जो फैसल अकरम की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके गया हुआ था, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ठीक किया था, वो कहीं गायब हो गया। ठीक हो गया जी। दाऊद शकील जो है, आपको उस किस्म का प्लेयर चाहिए जो कि वनडेज में, स्पेशली भी जो वनडे की साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस हुई है, वो तो मेरे टांगे लड़खड़ा गई हैं, तो इनका क्या होगा जी। मतलब टॉप ऑफ ने अनाउंस कर दिए। फिर उसके बाद शान का लिस्ट ए में 54 की एवरेज है। अच्छा, शान मसूद टेस्ट क्रिकेटर है ही नहीं, वो जितना अच्छा वनडे और T20 वो आपने देखा था 2022 वर्ल्ड कप हाई बाउंसी पे, और यार उनको ही रख लो, जहाँ पे उसको नहीं खिलाना वहां पे खिलाते हैं, वो एक्सपोज होता है। जहाँ पे खिलाना है, फखर जमान यार ईगो से बड़े हो गया, पाकिस्तान से बड़ी ईगो होगी, फखर को खिलाएं, गिव योर बेस्ट, आप स्मार्टेस्ट 11 लेके जाए ना। बाबर अगर फॉर्म में नहीं है तो बाबर को आपने देखना है कि कहाँ पे यूटिलाइज करना है। एक ऐसी टीम जिसमें उस्मान खान को समझ ही नहीं आती मुझे तो, ना उसके पास शॉट है, वो ठीक है डोमेस्टिक में बहुत रन करता होगा, ही डजंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज बीन फाउंड आउट, उसकी वो फिटनेस ही नहीं है, एक बैटिंग फिटनेस होती है जिसमें आप रोटेशन। अच्छा, इससे तो बेहतर इफ्तिखार था, कम से कम वो नीचे से आके कोई हिटिंग तो कर लेता था ना। अच्छा, आसिफ अली था, छक्के मार लेता था, बिल्कुल ऐसे, हालांकि वो भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो कंसिस्टेंट हो। सो दीज आर योर प्रॉब्लम्स जी, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर बाबर को इस हाल तक पहुंचाना वो किसने किया? यस, वी ऑल्सो बिलीव ही इज ए जनरेशनल टैलेंट, ठीक है, लेकिन इस हद तक पहुंचाया किसने? बाबर को आपने कप्तान बना दिया अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, उसने कभी जिंदगी में अपने मल्ले की टीम की कप्तानी नहीं की, अप्रेंटिसशिप नहीं की, वो कप्तान बन ही नहीं सकता था, ठीक है जी। अंडर-19 उसने किया हुआ था, ये राइट, अब वो कर ही नहीं सकता था, जो है कप्तानी उसमें थी नहीं, ना लीडरशिप है और ना उसमें स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल चीज थी। उसके बाद आप वो इतना एम्पावर हो गया बिकॉज ही वाज इन रन्स वर फ्लोइंग, वो इतना एम्पावर हुआ कि पीसीबी ने उसको इतना हैंडल नहीं किया, तो उसने अपने इर्द गिर्द एक ककून बना के, जो कंफर्ट जोन थी, वो लड़के जो उसके दोस्त थे उनको प्रेफरली खिलाना शुरू कर दिया, जो डिजर्व कर उनको खिलाया नहीं। उसके बाद जब इंट्रीग शुरू हुई उसके अगेंस्ट, जब पावर एक्सेंट्रिसिटी आई, और जब इंट्रीग शुरू हुई, जब वो ऑन द रॉन्ग साइड आया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद, और वो जो ना की थी इन्होंने ये आपकी सरोगेट एडवर्टाइजिंग रजवान और उसने, वो जब रॉन्ग साइड पे आया तो उसको समझ नहीं आई, उसका फोकस सारा ग्राउंड से बाहर हो गया। यही बाबर आजम जब ये आउट होता था, नेक्स्ट मैच में नजर आता होता था कि काम करके आया है। पिछले 2 साल में फोकस ही नहीं है क्रिकेट, तो ही हैज फेल्ड क्रिकेट एंड बोर्ड हैज फेल्ड हिम। तो आप अगर अपने बेस्ट प्लेयर को बजाय कि वो ऊपर जाता, उसने कुछ उसकी सेल्फ इन्फ्लिक्शन थी और उसकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, और कुछ आपके क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट फेलियर्स थी। अब बताएं कि अभी भी वो इन लड़कों में अंधों में काना रह जाए, तो दिस इज स्टेट ऑफ योर क्रिकेट, दैट इज अनफॉर्चुनेट। नसीबुल्लाह क्योंकि बहुत अच्छा वाइट बॉल खेलता है, हाँ, तगड़ा प्लेयर है, हाँ, हम इंसिक्योर हो गए कि वो विकेट कीपर वाइट बॉल में भी ना आ जाए, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया रेड बॉल में जहाँ पे वो बिलोंग ही नहीं करता, और वाइट बॉल में करता है, हमने उसको लेके नहीं आए, और हमने अपना सेकंड विकेट कीपर जो है वो उस्मान खान को रख लिया जिसकी जगह नहीं बनती।
डॉक्टर नुमान साहब, इट्स रियली ऑनेस्ट ऑफ यू। बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, मगर कुछ चीज़ों को छुपा देते हैं। आधा सच भी बहुत खतरनाक होता है।